गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। ईमानदारी, ये हो शब्द ईमानदारी चाहिँ कहाँ छ? ईमानदारी त कहाँ छ? मन्दिरको प्राङ्गणमा यो हाम्रो बिकोटी छ। सबै भगवान इन्डिया गठबन्धनबाट आउनु भएको वामफ्रन्टको हाम्रो समन दाजु, तारा सुन्दास दाजु, हाम्रो केबी वाटर दाजु, आज डिस्ट्रिक्ट कमिटीको कांग्रेसको शंकर मलाइकर दा अनि कालिम्पोङको प्रेसिडेन्ट पास गरेर हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरू लगातार कार्यकर्ता मात्र होइन, यहाँको नेतृत्वगण, आज हाम्रो पार्टीको नेतृत्वगण महँगो भएको छ। आजसम्म प्रतिम भाइ तल सिङताममा त्यहाँको समाजहरुसँग एउटा पुल बनाउनु, त्यो सोच र विवेकलाई लिएर हामी एउटा नयाँ परिवर्तन सुरु गरौँ। परिवर्तनको सुरुवात आज यहाँ जो सुरु भएको छ, यसलाई गाउँ गाउँ घर घरमा पुर्याउँ, सबै जग्गा पुर्याउँ अनि परिवर्तनको नारा हामी यहाँ लगाउँ। किनभने हामी सबैले परिवर्तन चाहिरहेको छौँ अनि त्यो परिवर्तनको विकल्प हामी हौँ, तपाईँ हौ, हामी हौँ। यहाँ जनताको परिवर्तन ल्याउनु परेको छ, जनताले होइन तर तपाईँ हाम्रो विजय हुनेछ, तपाईँ हाम्रो मुद्दा अगाडि बढ्नेछ। यति भन्दै आज तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज नोमिनेसनमा हामी जाँदैछौँ, यो दर्ता गरे पश्चात हामी गाउँ गाउँमा पुग्नेछौँ, हाम्रो सन्देशलाई पुर्याउनेछौँ सबै ठाउँमा अनि तपाईँ हामी मिलेर सबैजना अघि बढौँ। किनभने विजय हाम्रो, हामी दार्जिलिङमा जित्नेछौँ, हामी भारतमा जित्नेछौँ, हामी भारतमा एउटा आफ्नो नयाँ सरकारलाई हामी स्थापित गर्नेछौँ। यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ राख्दछु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय हिन्द।
ढिलो हुन्छ अहिले फेरि हाम्रो खै बजाउने हो त्यही त भनेको त्यो ड्रम बजाउने ड्रम बजाउने कहाँ हो हाम्रो जिंदाबाद 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 जोर से आज आप मिशन फाइल करने जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा, क्या किन विषय को लेकर आप आगे जनता में जाएंगे? आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज एक यहाँ जो झूठ की राजनीति और अत्याचार की राजनीति चल रही है उसको अंत करने का शुरुआत आज से हो रहा है। पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत भारी बहुमत से जीतती गई है, मगर उसके बावजूद यहाँ की जनता को दार्जिलिंग के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जो कुछ कहा गया उनके मैनिफेस्टो में सब जुमला निकला और उसमें से कुछ भी सच नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ की जनता परेशान है और परिवर्तन चाहती है। 2 ध्रुवों के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ के लोग। एक ध्रुव में अत्याचार है और भ्रष्टाचार है और दूसरे ध्रुव में झूठ की राजनीति है, झूठा आश्वासन की राजनीति है। अब इन दोनों ध्रुवों को हटाकर हमें एक नया ध्रुव खड़ा करना है, वो एक सच्चा ईमानदार राजनीति का, जनता को सेवा करने का और दार्जिलिंग के मुद्दों को एक ठीक अंजाम तक पहुंचाने का। हम यहाँ पर एक अभियान शुरू कर रहे हैं। आज से शुरुआत है और हमारा जीत निश्चय हमें हासिल होगी क्योंकि जनता हमें वोट करेगी और जनता हमारे साथ है। सर, आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा है कि यहाँ पर जितने भी दार्जिलिंग के जन आकांक्षा हैं, दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के, चाहे पहाड़ में गोरखाओं का हो या आदिवासी का हो या हमारे अन्य समुदाय के हो, बंगाली के हो या हमारे राजवंशी के हों, उनके बहुत सारे जन आकांक्षा हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उसका खिलवाड़ किया है, उसका केवल प्रयोग किया है, दुरुपयोग किया है। उन मुद्दों को हम सच्ची रीति से आगे बढ़ाएंगे। बीते दिनों में भी दार्जिलिंग को जो भी प्राप्त हुआ, ये भाजपा की सरकार से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, केवल ये यूपीए सरकार से या कांग्रेस के सरकार के टाइम में ही हुई है और इन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के सारे मुद्दों को, जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं। यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी से यहाँ लोग पिसे हुए हैं। यहाँ पर शैक्षिक संस्थाओं की कमी है, यहाँ पर हेल्थ रिसोर्सेज की कमी है। इन सब मुद्दों में हम काम करेंगे और इन सब मुद्दों में काम करते हुए यहाँ की जनता को दैनिक जीवन में भी आराम होगी और इनके जो राष्ट्रीय और इनके जो इनके आइडेंटिटी के जो मुद्दे हैं उन सबको भी हम पूरा कर पाएंगे। सर, यहाँ पर अलग राज्य गोरखालैंड का मांग भी अभी फिलहाल काफी जोरों से फिलहाल नहीं है, ये बहुत पुराना डिमांड है ये। और इनको मांग को लेकर फिर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये डिमांड जो है ना, ये फिलहाल नहीं है। आप जो कह रहे हैं फिलहाल है, ये बहुत पुराना मांग है और ये बहुत यहाँ का स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। ये पूरे पहाड़ में कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं है जो इस सेंटिमेंट से जुड़ा ना हो, कोई व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है जो इस सेंटिमेंट से जुड़ा ना हो। और हम कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी जो हमारे अन्य साथी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण हम इन सब मुद्दों को, इन सब डिमांड को, इन सेंटिमेंट को हम रेस्पेक्ट करते हैं। इस सेंटिमेंट को हम समझते हैं और इस सेंटिमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस सेंटिमेंट का किस प्रकार का एक सभी स्टेक होल्डर्स को लेकर एक संवैधानिक समाधान हो सकता है, इसमें केवल हम लोग ही काम कर सकते हैं। बीते दिनों में कांग्रेस के टाइम से आप देख रहे हैं, चाहे डीजीएचसी का समर्थन दिया, सबके समर्थन के साथ हम जरूर दार्जिलिंग को जीतेंगे। सर, क्या गोरखालैंड का जो मांग है, क्या आप लोग का मैनिफेस्टो में रहेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, गोरखालैंड का मांग जो है ना, यहाँ के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण इस सेंटिमेंट को हम जरूर रेस्पेक्ट करेंगे और इस सेंटिमेंट को हम किस प्रकार से मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट करेंगे, ये आने वाले दिन में आपको दिख जाएगा। आकांक्षाओं के अनुसार भाषा मान्यता का मुद्दा हो या जीटीए का मुद्दा हो या 6 शेड्यूल के बिल का मुद्दा हो, ये सब कांग्रेस के टाइम में हुआ है और कांग्रेस ही है जो इन मुद्दों को एंगेज करती है। भाजपा केवल इस मुद्दे के बारे में झूठ बोलती है, इस मुद्दे में लोगों से बात नहीं करती है और हम लोगों के साथ एंगेज करेंगे और हम पूरा विश्वास करते हैं कि इस मुद्दे का हम एक अच्छा समाधान निकाल पाएंगे।
सर, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जिस विकल्प की आप इच्छा करते थे वो विकल्प हम हैं, वो विकल्प को लेकर हम आए हैं। तो आइए हाथ में हाथ मिलाकर हम आगे बढ़ें, झूठ की राजनीति को खत्म करें, अत्याचार की राजनीति को खत्म करें और दार्जिलिंग का एक स्वर्णिम इतिहास को फिर से हम सब मिलकर रचें।